किया है। केपी के अंदर हमारी सीटें हैं और आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वफाक की एक मजबूत और बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल। सर, आजिज साहब, जो बात अभी अहमद अवैस साहब से मैं कर रहा था सर, क्या अदालतें आजाद हैं? आप कैसे समझते हैं आजिज साहब? मैंने अवैस साहब की बात नहीं सुनी क्योंकि उनकी वाइफ मेरे तो अहमद अवैस साहब का ये ओपिनियन था आजिज साहब की अदालतें आजाद नहीं हैं। अहमद अवैस साहब किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? अहमद अवैस साहब सीनियर कानूनदान भी हैं सर, पीटीआई से भी हैं। आई एम सॉरी क्योंकि आवाज ना होने की बिल्कुल मैं वजह समझ से रहा हूँ, ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके ओपिनियन में सर अदालतें आजाद नहीं हैं। जो सबसे ताकतवर हैं वो अदालत को कंट्रोल करते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं वही अदालतों को कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो, एक माजी का केस है, उसे उठाया जा रहा है। हाल के अंदर मौजूदा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको उठाना पहले जरूरी था। मेरे ख्याल में भुट्टो रेफरेंस को उठाना एक तारीख की रिक्वायरमेंट है, किसी ना किसी दौर के अंदर से ये उठानी थी और बड़ा लेट हुआ है। अगर ये ओपिनियन है कि अभी नहीं तो फिर कब? बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए ये रेफरेंस सुनना मेरे ख्याल में एक तारीखी राय है हमारी। जहां तक अदालत के आजाद होने का मामला है तो इसी अदालतों में आप देख रहे हैं रिसेंटली बड़ी जमानतें भी हो रही हैं। तो वो अगर जमानतें हो रही हैं तो अगर अदालतें कर रही हैं तो मेरे ख्याल में खुश आइंदा बात है। फंडामेंटल राइट्स को तहफुज देना अदालतों की जिम्मेदारी है, मगर अदालतों के अब जैसे बंदियाल साहब की अदालत का या साकिब निसार साहब की अदालत की हम मिसाल लेंगे तो उसमें इस तरह की चीजें हमें भी अपील होती हैं कि वो प्रेशर में आके किस तरह फैसले होते हैं, जिससे मेरे ख्याल में कौम के एतमाद का फिर फुकदान पैदा हो जाता है। राइट। अहमद अवैस साहब,